महिलाओं में प्रसन्नता की लहर थी और उस समय इन्होंने विपक्षी पार्टियों ने ऐसा षड्यंत्र रचा कि इसके लिए हम लोगों के लिए गड्ढा खोद दिया। ये गड्ढा हमारे लिए नहीं खोदा है, ये उनके लिए खुदा है, उनका सुपड़ा साफ है। विपक्ष हमेशा जो है महिलाओं का हक मारता रहा है और महिलाओं का सिर्फ शोषण करता रहा है। जिस दिन ये बिल उन लोगों ने पास नहीं होने दिया, लागू नहीं होने दिया रादर, ये दिन काला दिन बन गया, ये इतिहास का एक काला दिन बन गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर टीवी और इस वक्त हमारी मौजूदगी राजधानी लखनऊ में है और नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में लखनऊ की महिलाएं सड़कों पे उतरी हुई हैं। इनके हाथों में पोस्टर है कि सशक्त नारी समर्थ राष्ट्र, एंटी वुमेन ऑपोजिशन एक्सपोज्ड। और ये महिलाएं जो हैं नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में नारे लगा रही हैं। इनका कहना है कि महिलाओं को भी मौका दिया जाना चाहिए। क्या नाम हुआ मैम? मेरा नाम ईशा यादव है। किस बात की नाराजगी है सपा सरकार से, विपक्ष से? विपक्ष हमेशा जो है महिलाओं का हक मारता रहा है और महिलाओं का सिर्फ शोषण करता रहा है। इस बार जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम महिलाओं को जो कि घर से निकलती हैं, राजनीति समाज सेवा करती हैं, उन लोगों को जब फर्श से अर्श पे लाने का काम करना चाहा था तो विपक्ष ने जो है उनका समर्थन नहीं किया, बल्कि जब बिल पास नहीं हुआ तो वो टेबल थपथपा रहे थे। अखिलेश यादव जो है मुस्लिम महिलाओं के लिए आरक्षण की मांग कर रहे हैं, सब कोटे की मांग कर रहे हैं। आज हम जब देखते हैं तो हम लोग जो है सभी लोगों को लेके चलते हैं। हमारे नरेंद्र मोदी जी, हमारे योगी जी, वो ये नहीं है कि वो मुस्लिम को नहीं देखते हैं, वो भी मुस्लिम्स को लेके चलते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अखिलेश यादव जी जो है मुस्लिमों का सपोर्ट इसलिए करते हैं क्योंकि वो गुंडाई कराना चाहते हैं, इसलिए वो मुस्लिम महिलाओं का आरक्षण करते हैं और उनको आगे लाना चाहते हैं और आगे भी नहीं लाएंगे वो उनके सिर्फ एक वहम में रखना चाहते हैं कि वो महिलाओं को आगे लाएंगे। क्या नाम हुआ मैम? मैं डॉक्टर साधना जग्गी, अवध क्षेत्र उपाध्यक्ष महिला मोर्चा। मैं कर्नल जग्गी की वाइफ हूँ। मेरे पति कारगिल युद्ध में 3 बार सम्मानित हैं, सेना मेडल, गैलेंट्री अवार्ड। महिलाएं सड़कों पे उतरी हुई हैं, नाराजगी किस बात? जी, नाराजगी है 2023 में जो बिल पास हो गया था, जो बिल्कुल लागू होना था और इतना शुभ दिन आया था कि वो 17-18 अप्रैल को लागू होने जा रहा था। सारी महिलाओं में प्रसन्नता की लहर थी और उस समय इन्होंने विपक्षी पार्टियों ने ऐसा षड्यंत्र रचा कि इसके लिए हम लोगों के लिए गड्ढा खोद दिया। ये गड्ढा हमारे लिए नहीं खोदा है, ये उनके लिए खुदा है, उनका सुपड़ा साफ है। आने वाले इलेक्शन में उनका सुपड़ा साफ है। उसका गड्ढा पहले खोदता है। सही बोल रहे हैं, जो उन्होंने गड्ढा खोदेगा उसका गड्ढा पहले खोदेगा। और देखिए सारी महिलाएं इतनी प्रसन्न थी कि सबको कुछ ना कुछ पद मिलना था। आप देखिए जनसंख्या कितनी तेजी से बढ़ी है। 2011 की जनसंख्या गणना के बाद हमारी जनसंख्या अब गणना होने जा रही है। आपको भी पता है कोविड आ गया था, इस कारण नहीं हो पाई और जनसंख्या बढ़ने के साथ सीटें बढ़ रही थी जो कि देश के हित के लिए थी, देश के विकास के लिए थी। परंतु उन्होंने विकास के पूरे रास्ते बंद कर दिए। उन्होंने ये सोचा कि ये बिल वो पास नहीं हो देंगे तो वो जीत जाएंगे, यही उनकी हार का सबसे बड़ा कारण बनेगा। विपक्ष को आप सुनती होंगी जब अखिलेश यादव कहते हैं कि हम आरक्षण के समर्थन में है लेकिन मुस्लिम महिलाओं के लिए वो सब कोटे की मांग कर रहे हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी में जितनी मुस्लिमों के बराबर है, ना मुस्लिम अलग है ना था ना है। जितना कार्य भारतीय जनता पार्टी ने हमारी मुस्लिम महिलाओं के लिए किया है किसी ने नहीं किया। हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं एक हाथ में आप कंप्यूटर लीजिए, दूसरे हाथ में कुरान। तो हमारी तो वो सोच है। हम लोग कब कह रहे हैं कि मुस्लिम हमसे अलग है? हमारा हिंदुस्तानी मुस्लिम हमारे यादव क्या चाहते हैं? अखिलेश यादव डिवाइड एंड रूल है, खिसियाई बिल्ली खम्मा नोचे, क्योंकि उनको पावर नहीं मिल रही, उनको भ्रष्टाचार का मौका नहीं मिल रहा, तो यही तो बोलेंगे। अच्छा, थोड़ा कार्यकाल के बारे में बात कर लेते हैं, चूंकि ये मामला काफ़ी गर्म चल रहा है, आरक्षण का मामला। अखिलेश यादव भी मुख्यमंत्री रहे हैं, क्या किया है उन्होंने यूपी के लिए? और योगी आदित्यनाथ क्या? टूटी चोर रहे हैं। अखिलेश यादव टोटी चोर रहे हैं, बिल्कुल टूटी तक उठा के ले गए, उन्होंने तो वो भी नहीं छोड़ी। बात कर रहे हैं क्या स्टैंडर्ड है, क्या उनका स्टैंडर्ड है? मुख्यमंत्री टोटी क्यों चुराएगा? ये तो रिकॉर्ड की बात है, रिकॉर्ड की बात है, सब कुछ अखबारों की बात है। मैं नहीं कह रही, आप लोग ने बोला, आप ही लोगों ने बोला, मीडिया व प्रेस से हमें पता चला। तो आप बताइए, 27 में चुनाव है, जिस तरह के मामले चल रहे हैं, जिस तरह की बयानबाजी चल रही है, क्या लगता है नतीजे क्या आएंगे 27 विधानसभा? भारतीय जनता पार्टी नारी महिलाएं जिताएंगी। और आप देखिएगा अभी आप 1 मिनट, अभी आप 4 मई की इंतजार कीजिए, हम लोग आ रहे हैं। बंगाल में कौन आएगा? हम लोग आ रहे हैं, अभी नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएंगी। आप मेरे से 4 मई को मिलिएगा प्लीज। बंगाल में फिर से भारतीय दीदी इस बार नहीं आएगी? नहीं आ रही।
अच्छा, यूपी में क्या लगता है, यूपी में क्या लगता है 27 चुनाव में योगी को क्यों जिताना है? क्यों नहीं जिताएंगे? वो गुंडा राज बंद किया है हमारे और फिर राम भूमि की मंदिर अभी तक किसी ने नहीं बनवाई, वो आज उन्होंने बनवाया। सब उन राम जी का दर्शन कर रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने अखिलेश तो चोर हैं। तो क्या महिलाएं इस बार 27 चुनाव में क्या करने वाली हैं? जिस तरह के बहुत कुछ करेंगी, बहुत कुछ करेंगी। किसको जिताएंगी? अखिलेश यादव को? योगी जी ही मैन, योगी जी आएंगे हमारे। योगी जी क्यों, इतना प्यार क्यों है योगी आदित्यनाथ? क्योंकि योगी जी एक ऐसे इंसान है ना जो सबका दर्द समझते हैं, वही राज करेंगे। अच्छा। वो मतभेद नहीं करते, हर चीज में वो सबको लेके चलते हैं हमारे योगी जी। महिला माँ से ममता, हाँ से हिम्मत, ला से लज्जा। हमारी महिला पूरी जब अपने घर से निकलती है तो वो ये सोच के चलती है, अपना पूरा अपने को बचा के, अपनी लज्जा को बचा के, ममता देते हुए अपने बच्चों को एवं अपनी हिम्मत के साथ वो निकलती है अपने घर से। और आज कौन सा क्षेत्र है जहाँ महिलाएं नहीं हैं? सबसे बड़ा सैनिक का क्षेत्र है, सबसे मुश्किल होता था सेना में पहले महिलाओं का। आज हमारे बॉर्डर पे महिलाएं खड़ी हैं। पुलिस में आप देखिए कितने आप एक्सीडेंट देखेंगे जहाँ पे महिलाएं आ गए हैं, हाई स्कूल में, इंटर में, हर जगह महिलाएं। तो आप उनको क्यों नहीं देना चाहते आरक्षण? विपक्ष का बयान आप सुनते होंगे, जब विपक्ष कहता है कि अगर महिलाओं को आरक्षण दिया गया तो महिलाओं में ही कंपटीशन शुरू हो जाए। अब आप पागल हो चुके हैं, कांग्रेस सभा वाले, दिमाग खत्म हो गया उनका। कुछ भी वो कर सकते हैं, सब लोग इन्हें एक होके देख लिया। हाँ, इंडी का गठन क्या क्या हुआ 2000 अभी जो इलेक्शन गए हमारे 24 वाले, उसमें क्या कर पाए ये लोग? हमारा कह रहे हैं इस बार बुलडोजर का ड्राइवर बदल जाएगा। जनता जानती है, ये जनता है, आप उसको बेवकूफ नहीं बना सकते। कब तक बनेंगे? इस बार कह रहे हैं बुलडोजर का ड्राइवर बदलेगा अखिलेश? नहीं बदलेगा, किसी कीमत पे नहीं बदलेगा। क्या लगता है मैम, बुलडोजर का ड्राइवर बदलेगा इस बार? नहीं बदलेगा, नहीं फिर कौन आएगा? यही आएंगे, हमारे योगी जी आएंगे, मोदी जी आएंगे। जोगी मोदी को क्यों जिताना है? वो हमारे सम्मान में खड़े हैं। हिंदू राष्ट्र बनाना है। हिंदू राष्ट्र बनाना है। हाँ, हिंदू राष्ट्र बनने से क्या होगा? हिंदू राष्ट्र बनने से हिंदू को बहुत ही फायदा होगा। अच्छा, हम लोग गद्दारी नहीं करते हैं देश के साथ। हम गद्दारी कौन करता है? क्यों नहीं करते हैं? कौन करता है करता है, मुस्लिम समाज करती है। हम जिसका नमक खाते हैं उसी को वो करते हैं। हमने अपने देश में गद्दारी नहीं की, देश के साथ हमने गद्दारी नहीं की कि यहाँ पे किसी को छिपा के रखे। अखिलेश यादव क्या महिलाओं के समर्थन में नहीं है? बिल्कुल नहीं है। कहाँ से है ये? अब तो उनका सारा फेस पे आ गया। ये काला दिन इतिहास में याद किया जाएगा, जिस दिन ये बिल उन लोगों ने पास नहीं होने दिया, लागू नहीं होने दिया रादर, ये दिन काला दिन बन गया, ये इतिहास का एक काला दिन बन गया। वो महिलाएं अब नहीं है। राहुल गांधी एवं ये कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, दोनों को महिलाएं दिखाएंगी कि नारी शक्ति क्या है, महिला शक्ति क्या है। हम लोग सब, इनको परिवारवाद चाहिए जो हमारे यहाँ नहीं है। अरे काम भी तो किया होगा ना अखिलेश? काम नहीं, हमने तो नहीं देखा कोई काम करते हुए आज तक उनको। कह रहे हैं कि हमने युवाओं के लिए काम किया अखिलेश ने। सफाई में महिलाओं को नचाया है उन्होंने। अरे सफाई में नचाया है महिलाओं को। एक्टर को बुला बुला के सारा जनता का खून पसीने का पैसा उन्होंने नाच गाने में लगाया है, अपनी अयाशियों में लगाया है। मुख्यमंत्री थे उतने समय तक, 5 सालों तक मुख्यमंत्री के कार्यकाल में कुछ तो किया होगा यूपी के लिए? कुछ नहीं किया उन्होंने, कुछ नहीं किया। अपने परिवारवाद को बढ़ाया है। कितने सांसद थे उनके? अभी मैं गिनती करने खड़ी हो जाए तो आपके चैनल के पास समय कम पड़ जाएगा। मैं तो आपको ये कहना चाहूंगी, मत आंकना उसकी हिम्मत को, वो दर्द में भी मुस्कुराना जानती है। मत नापना उसकी सहनशीलता को, वो खुद को मिटाकर भी देश बचाना जानती है। नारी शक्ति, नारी शक्ति, योगी आदित्यनाथ भी मुख्यमंत्री रहे हैं, 9 साल का कार्यकाल उनका पूरा हो चुका है, अधिक हो चुका है। 27 में फिर से चुनाव है। योगी आदित्यनाथ ने क्या किया? सब कुछ किया। आप किसी चीज़ का नाम लीजिए, शिक्षा से लेकर कोई क्षेत्र लीजिए, आप देखिए जो हमारे यहाँ रोजगार हो गया है, जो हमारे ये नेटवर्क हो गया है सड़कों का, जो चारों तरफ विकास ही विकास नजर आ रहा है। आपको महिलाओं को जो सबसे पहली चीज़ तो गुंडागर्दी खत्म किया। मेरी अपनी 2 बेटियां, मैं उनको 5 बजे के बाद बाहर नहीं भेज सकती थी, परंतु जब से योगी की सरकार आई, मेरी बेटियां रात को 12 बजे भी घर आती हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। महिलाएं सुरक्षित है यूपी में? बिल्कुल सुरक्षित है। पहले क्या स्थिति थी? 17 के पहले क्या स्थिति थी? 17 के पहले स्थिति ये थी कि जाते थे, दुपट्टे खिंच जाते थे। 17 से पहले दुपट्टे खींच जाते थे महिलाओं? बिल्कुल खींच जाते थे। क्या लगता है योगी आदित्यनाथ जब से मुख्यमंत्री बने हैं, क्या वाकई में महिलाएं सुरक्षित है कि सिर्फ दावे हो रहे हैं? नहीं, 100% सुरक्षित है। आप किसी भी बच्ची से पूछ लीजिए,
हमारी बच्चियों से पूछ लीजिए, अपनी बच्चियों से पूछ लीजिए, आपकी बहनें होंगी उनसे पूछिए, अपनी माता से पूछिए, हमारी सभी माता बहनें बहुत खुश हैं। बस एक आखिरी सवाल, 27 विधानसभा चुनाव में यूपी में साइकिल दौड़ेगी कि भाजपा का कमल खिलेगा? कमल, कमल और कमल। बाबा जी का बुलडोजर। बाबा जी का बुलडोजर। बाबा जी का बुलडोजर। क्या लगता है? बिल्कुल यही लगता है, बाबा जी का बुलडोजर चलेगा। तो इस वक्त हमारी मौजूदगी राजधानी लखनऊ में है और राजधानी लखनऊ से ये तमाम तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं, जहां पर ये महिलाएं जो हैं समाजवादी पार्टी की सरकार से, विपक्ष से काफी नाखुश दिख रही हैं। इन महिलाओं का कहना है कि 27 में समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा और यूपी में 2027 में फिर से योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर चलेगा। खैर 27 विधानसभा चुनाव के परिणाम बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। आगे की तमाम अपडेट्स द न्यूज़पेपर टीवी के माध्यम से हम आपको दिखाते रहेंगे। कैमरा पर्सन अमित शाह के साथ मैं आयुष, द न्यूज़पेपर टीवी, लखनऊ।